हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पारस वशिष्ठ और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो ये न्यू स्कीम आ रही है, इसके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ फाउंडेशन लेवल के ऊपर जो चेंजेस आएंगे उन्हें कवर करूंगा, रेदर देन कि सब कवर कर दूं, क्योंकि जो चेंजेस है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक वीडियो में कवर करने वो काफ़ी मुश्किल है। तो आगे वाली वीडियोस में मैं कवर कर दूंगा जो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर चेंजेस आएंगे और आर्टिकलशिप में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। फाइनल में कवर इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फाइनल के सब्जेक्ट्स का मेरे को अभी इतना आइडिया नहीं है। तो मैं अभी इन 3 पार्ट्स के अंदर ही कवर करूंगा। तो आज का पार्ट हम शुरू करते हैं कि फाउंडेशन लेवल के ऊपर हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको सीए बनने में टाइम कितना लगेगा। अगर तो आपकी ओल्ड स्कीम है तो आप सीए बनने के लिए आपको 48 मंथ्स लगेंगे और उसके बाद ही आपको साथ में ही सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, जिसके कारण आप सेल्फ प्रैक्टिस करनी है आपको तो आप वो भी कर सकते हो अगर आपको किसी कंपनी में काम नहीं करना। लेकिन न्यू स्कीम में क्या है, अगर आपको आपका एम ही ये है कि आपको कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना है तो आप 42 मंथ्स के अंदर सीए बन जाओगे। और लेकिन इसमें यह है कि अगर आपको बाद में सेल्फ प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपको एडिशनल 12 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप जाकर अपनी सेल्फ प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ओल्ड स्कीम के अंदर यह है आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी विद इन 48 मंथ्स। लेकिन न्यू स्कीम के अंदर यह है अगर आपको कॉरपोरेट सेक्टर में काम करना है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 42 मंथ्स के अंदर आप सीए बन सकते हो। सो नेक्स्ट वी हैव कि हमें सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो जो पेपर वन है हमारा, जिसका आज की डेट में नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका नाम चेंज हो जाएगा अकाउंटिंग। और इसके अंदर जो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, वो भी इंक्लूड कर दिए जाएंगे, क्योंकि दोनों इंटरमीडिएट और फाउंडेशन लेवल के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, इन्हें बैलेंस आउट किया जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगर यहाँ पर हमारे पास थोड़े चैप्टर्स आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर मतलब ये है कि इंटरमीडिएट जो ग्रुप वन का सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, उसके भी हमारे पास थोड़े चैप्टर्स आ जाएंगे फाउंडेशन लेवल के ऊपर। तो अब आता है हमारे पास पेपर टू, जिसका आज की डेट में वैसे नाम है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग। वो नाम उसका चेंज होकर रह जाएगा सिर्फ बिजनेस लॉज। तो मतलब इसके अंदर जो इंग्लिश वाला पोर्शन आज की डेट में होता है ना हमारे पास 40 मार्क्स का फाउंडेशन लेवल के एग्जाम पर, वो हट जाएगा। वो एक आ जाएगा हमारे पास रिकमेंडेटरी सब्जेक्ट। तो ये ध्यान देना, रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। वो आप कर सकते हो अगर आप करना चाहो, ऑनलाइन कोर्स में आ जाएगा वो। मतलब इसके अंदर से वो हट जाएगा। तो अब जो बिजनेस लॉज होगा ना, वो हमारे पास वो 60 मार्क्स का ना होकर पूरे 100 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें से बिजनेस कोरिस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग हट जाएगा, वो रिकमेंडेटरी सब्जेक्ट में चल जाएगा। देन वी हैव पेपर 3 क्वांटिटेटिव। इसके अंदर आपका सेम सब्जेक्ट रहेगा, मैथमेटिक्स आ जाएगी, आपकी स्टैट्स आ जाएगी और लॉजिकल रीजनिंग, ये सेम है। इसके अंदर ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। देन वी हैव पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर से अगर आप ध्यान दो तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हट जाएगा, क्योंकि अब इसका नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और इसके अंदर थोड़े टॉपिक्स जो है ना हमारे पास वो आ जाएंगे जो इंटरमीडिएट ग्रुप टू में हमारे पास होता है, पेपर नंबर 8। उसका नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। तो इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस के थोड़े जो टॉपिक है ना, अब वो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो ये नया सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट का नाम लेकर आ रहा है, इसके अंदर आ जाएंगे। और इसमें से बिजनेस कमर्शियल नॉलेज हट जाएगा, क्योंकि वो हटना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के टाइम ना आप ज़्यादा बढ़िया ढंग से सीख सकते हो, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा याद करने वाला होता है, कुछ समझने वाला इतने नहीं है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में। तो वो ज़्यादा बेटर वैसे भी यही रहना था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अंदर सीखो, रादर देन आप थ्योरी की फॉर्म में सीखो उसे। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में ये चेंज है कि जो हमारा पेपर नंबर 8 है उसमें से हमारे पास थोड़े टॉपिक्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो अब बात कर लेते हैं उन एस्पेक्ट्स की जो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है पर फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज की डेट में जैसे नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस 2 हैं, मतलब एक होता है हमारा मई अटेम्प्ट, एक होता है हमारे पास नवंबर अटेम्प्ट। तो जैसे ये न्यू स्कीम आएगी ना, तो इनिशियली तो 2 अटेम्प्ट ही रहेंगे इस साल के, पर जैसे जैसे ये सिस्टम इन प्लेस आ जाएगा ना, उसके बाद ये अटेम्प्ट बढ़ाकर हमारे साल के अंदर 3 हो जाएंगे। और ये बढ़िया है, बेनिफिशियल है, क्योंकि अब अगर किसी का अटेम्प्ट रह जाता है ना तो ज़्यादा देर वेट करनी पड़ती है। तो अगर 3 अटेम्प्ट आ जाते हैं ना साल के, तो उसके कारण वेट कम हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास पास परसेंटेज। अभी क्या होता है कि अगर आपको पास होना है तो आपको ओवरऑल चाहिए 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 40 चाहिए।
तो ये है कि बच्चे बैलेंस आउट कर लेते हैं, किसी में 2 सब्जेक्ट में सोचते हैं कि अगर जो उनसे स्ट्रॉन्ग है कि हम 60 प्लस एम करते हैं, और जो हमारे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर हम मिनिमम 40 प्लस एम कर लेते हैं। तो इससे बैलेंस आउट हो जाता है, आपका एग्रीगेट भी बन जाता है और आप इंडिविजुअल जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी पास हो जाते हो। पर अब ये अगर जैसे ही प्रपोज स्कीम आएगी, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल आपको 50% चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। तो मतलब मिनिमम 50 मार्क्स पर सब्जेक्ट आपको चाहिए ही चाहिए। एग्रीगेट वाला सिस्टम ही हटा दिया, क्योंकि अगर आप मिनिमम 50 हर एक सब्जेक्ट में ले आओगे तो आपके वैसे ही 200 प्लस हो जाएंगे। तो अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40% की जगह इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपको 50% चाहिए पास होने के लिए। तो ये थे जो चेंजेस थे फाउंडेशन लेवल के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी 2 दिन के अंदर ही आ जाएगी वैसे तो, उसमें मैं बता दूंगा इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।